बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर सैयद फैसल इकराम प्रोग्राम सनत व मईशत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चावल एक अहम ग़िज़ाई फसल है और दुनिया के बेशतर ममालिक में लोगों की खुराक का अहम हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान 510.25 मिलियन टन चावल बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल किया गया। मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके ज़िला शेखुपुरा और उसके मुल्हिका अजला में पैदा होने वाला चावल दुनिया भर में अपनी खुशबू और लंबाई की वजह से पसंद किया जाता है। चावल की बाक़ियात कई सनतों के लिए खाम माल मुहैया करती है। चावल की पराली मवेशियों के लिए बतौर चारा इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह चावल का छिलका कागज़ और गत्ता साजी के कारखानों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये बतौर ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। चावल का आटा बेकरी की मसनूआत और मिठाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और मुल्क के कुछ हिस्सों में इससे रोटी भी बनाई जाती है। चावल के ऊपर से उतरने वाली भूसी यानी राइस ब्रैन से आला मेयार और मुनफरिद खसूसियात का हामिल तेल भी निकाला जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और ब्राउन राइस की एक्सपोर्ट से 328 मिलियन US डॉलर ज़र्रे मुबादला कमाया जाता है। ये चावल ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक यानी यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, इटली, स्पेन वगैरह में भेजा जाता है। साल 2022 के दौरान पाकिस्तान में 3.53 मिलियन हेक्टेयर पर राइस काश्त किया गया और जिससे हमें 9.3 मिलियन टन चावल की पैदावार हासिल हुई। पाकिस्तान में चावल की औसत पैदावार 22 मन फी एकड़ है, जो कि खित्ते के दूसरे ममालिक से मुकाबलतन कम है। आज के प्रोग्राम में हम चावल की पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अहम मालूमात अपने चावल के काश्तकारों को फराहम करेंगे ताकि वो ऐसे रहनुमा असूल अपना सकें जिससे हमारी चावल की फी एकड़ पैदावार बढ़ सके। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी यानी स्मोक की एक वजह क्या फसल की बाक़ियात को जलाया जाना ही इसका हल है। इस हवाले से भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि इसका क्या मुनासिब हल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर काशिफ नवाज। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। आज हम चावल की फसल पे बहस करेंगे कि चावल की कौन सी ऐसे अवामिल हैं जिनको हम अपने काश्तकारों को बताएं कि अगर वो उन पर अमल करें तो वो ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि चावल की फसल के लिए सबसे जो मौजू ज़मीन है वो क्या है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर चावल की काश्त की जाती है। शुक्रिया फैसल साहब। सारी आपका जो आप ब्रीफ कर रहे थे ये आपने स्टार्ट लिया है चावल की एक्सपोर्ट से, इसके ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो बड़ा मुझे खुशी हुई, मेरे इल्म में है 2 अरब डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है वो 2 बिलियन डॉलर है, जो सिर्फ राइस से होता है। उसमें फाइन भी है और कोर्स भी है, ठीक है। 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें करते फिरते हैं हम लोग कि हमें कर्जा मिल जाए। इसी को 2 अरब को जो है अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट्स है ना, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, ये बस ये प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई फोकस रहा हो, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हो अपना। पूरी दुनिया में हमारे कौंसलेट हैं इसराइल के अलावा, वहाँ पे उनको मोबिलाइज किया गया हो, ऐसा तो कोई चीज़ है ही कोई नहीं ना, ठीक है। हम लोग प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, ठीक है, कि जी मैं अफसर हूँ इतना बड़ा और मेरी जो है ना इतनी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, या मेरे पास इतने मुलाजिम हैं, या मैं एम्बेसडर बन गया हूँ।
ठीक है, मतलब हम प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यार मैं फलां जगह पे था तो मैंने इतनी फैसिलिटेट किया अपने बिजनेसमैन को। ठीक है, जो बड़ी मार्केट्स है ना राइस की, ठीक है, ईरान सबसे बड़ी मार्केट कह सकूँ, तकरीबन 10 लाख, मेरे पास 8-10 लाख जो है वो अपना कहते हैं टन की मार्केट है, 8-10 लाख। मिडल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। यूरोप इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका जो है, ठीक है, वो अमेरिका, मैं बड़े आजम की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारा कहाँ चावल, कहाँ ईरान में जो है वो अभी इंडिया के साथ कुछ मामला ख़राब हुए हैं, ठीक है, तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं, कोई उनके साथ सिस्टम नहीं है, बस वो अफगानिस्तान के पठान है, उनके ज़रिए जो है ना वो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, वो सिस्टम ही कोई नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर है, लेकिन उधर भी इंडिया छाया हुआ है और उनके पास वैरायटीज़ देखें। हमारे पास आपने अभी जिक्र किया, असल में ना हम खुश फहमी में बड़े मुब्तला हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ है कुछ भी नहीं है हमारे पास। और जो चीज़ें हैं उनको हम जो है उनको वही कह रहे हैं जी ये है हमारे पास, ये है। गंदम तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब राइस जो है उसकी आपने खुद कहा कि खित्ते के अंदर पैदावार ही कम है, ठीक है। फिर खुशफहमी किस चीज़ की है हमारी? अब आपने कहा जी सुपर बासमती है। मरहूम डॉक्टर अब्दुल मजीद जो थे, ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एक खुशबू वाली चीज़ बना दी जो दुनिया हैरान होगी कि यार ये खुशबू आ रही है इसके अंदर से, उसकी लेंथ अच्छी, खाने में अच्छा था, वो नरम था, ठीक है जी। अब वो बनी है कोई 95 के अंदर जाके, तो वो तो खत्म हो गया ना। उसके आगे हमने क्या किया? कुछ भी नहीं है उसके आगे, हमारे पास स्टॉप लग गया। तो अब अगर हम कहें ना हमारा वो चावल है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये चीज़ें अब जो है ना, हम ये माजी का हिस्सा थी, इस खुशफहमी में ना रहें, ठीक है। लोग जो हैं वो तो थाईलैंड के अंदर भी जासमीन राइस है, ठीक है, उसकी बड़ी खुशबू है। तो ये ज़रा हम फ्यूचर को देखें। अब इंडिया के पास इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, हमारे पास वही वो बासमती राइस को हम कह रहे हैं, ठीक है, या वो कायनात आई है वो अपना PS2 के नाम से, वो भी इंडियन वैरायटी। हमारे पास वैरायटीज़ ही कोई नहीं है, रेंज ही कोई नहीं है, ठीक है। तो अब आपका जो दूसरा सवाल था, असल जो उस पर आ जाते हैं। इससे थोड़ा सा जिंदन मैं यही पूछना चाह रहा था कि ब्राउन बासमती राइस में पाकिस्तान ने मार्केट को कैप्चर किया है, यूरोपियन ममालिक में मैं डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूँ, यूरोप की तो मार्केट ही कोई नहीं इतनी खास, ठीक है। 10 लाख टन की ये ईरान, ठीक है, इतनी है वो अपना मिडल ईस्ट की, ठीक है। फिर आप हम क्या मतलब समझते हैं, फिर खुशफहमी है कि भाई हमारा उन्होंने खाना है। वो इंडिया के पास तो वैरायटीज की रेंज है, और हमारी जो बासमती है, बासमती जो सुपर बासमती है, ठीक है, वो महंगी है। अब आपने ईरान भेजना है, ईरान में तो सुपर बासमती जाता ही नहीं ना, ठीक है। वो अपना सेला ज्यादा ये दूसरा अपना क्या कहते हैं कोर्स कोर्स सुपरी वगैरह नहीं, कोर्स नहीं जाता, सुपरी है, या मेरे ख्याल में दूसरा सेला हो गया, PS2 का कायनात जो है वो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो अपना मिडल ईस्ट है उसके अंदर जो है वो बासमती को पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास भी मुकाबले की वैरायटीज है, हमारी वो सेल नहीं है मिडल ईस्ट के अंदर। अब आप कह रहे हैं ब्राउन, ठीक है, वो यूरोप में, यूरोप की तो मार्केट ही छोटी सी है, ठीक है। मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो वो बहुत छोटी, ये अगर 10-10 लाख के ये है ना, तो वो शायद 1 लाख 2 लाख की भी ना लेकिन हो। डॉक्टर साहब अगर यूरोपियन मालिक में अगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसी चीज को बेस बनाकर हम सर बाकी यूरोप जगह के पे अंदर लोग नहीं चावल खाते हैं, बहुत कम है परसेंटेज। अमेरिका में है, मिडल ईस्ट के अंदर है, ठीक है, उसके बाद जो है ईरान के अंदर है। अच्छा, अब जो जो ये येलो रेस है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जी चाइना आ गया, फिलीपीन वगैरह, ये सारे ये फिर कोर्स खाते हैं, और ये खुद इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अब हमारा जो आपने बताया कि कोर्स के अंदर भी पता नहीं 3 मिलियन या 4 मिलियन टन के करीब हमारी लेकिन डॉक्टर एक्सपोर्ट साहब, है। इसमें यह है कि हम चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा सर मेरी बासमती बात चावल सुनना, जाता है वहां पे। कितना कितना किया होगा हमने, कितना किया होगा? बासमती 50,000? हमारा नहीं नहीं, चाइनीज बासमती खाते ही नहीं है, वो कोर्स खाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है अपना क्या कहते हैं, इसके अलावा सेंट्रल एशिया जो है, वहाँ पे अजरबैजान है, दूसरा उज्बेकिस्तान वगैरह, ये जो न्यू आज़ाद जो बाल्टिक स्टेट्स वगैरह, इनके अंदर कोर्स खाया जाता है, ठीक है। अब हमारी जो सेल्स है ना, वो 1 मिलियन 10 लाख मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट थी हमारी, यही बासमती की, जो कम आके, अब मुझे करंट फिगर नहीं पता, ये तो 5-4.5 लाख टन पे आ गई हुई है। लेकिन हमारा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, ये 5 लाख टन तो ये है, लेकिन साथ जो है ना
कोर्स की हमारी सेल बहुत आगे चली गई, 3-4 मेरे ख्याल मिलियन में चली होगी, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अच्छी वो होगी, तो उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि हमारी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है जापान को भी, तो तो जापान भी जापान हमारा, के अंदर बंदे कितने हैं, आप जापान भी बताएं। काफ़ी अच्छा बड़ा मुल्क है। बड़ा मुल्क कहाँ से बड़ा मुल्क, उसकी आबादी कितनी है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है। गार्ड राइस वाले जो हैं उन वहां से वो जाता है, वो थोड़ी मतलब कोई इतना ज्यादा नहीं है वो जिसको आप कहें, लेकिन बहरहाल एक्सपोर्ट तो है वहां की, पाकिस्तान से जाता है चावल। जी डॉक्टर साहब, अपने सवाल की तरफ आते हैं कि चावल की फसल के लिए मौजूद ज़मीन और मौजूद मौसम कौन सा है? लेकिन ये हमारा जो सेगमेंट है, इसको हम थोड़ा सा सेगमेंट वाइज कर लें, फाइन और कोर्स, ठीक है। फाइन के लिए तो अल्लाह ताला ने, आपको पता है, एक होती है इकोलॉजिकल निच, ठीक है। ये जो इसमें खुशबू पैदा हो रही है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो नाज़रीन को पता हो, हम क्लास फेलो भी रहे हुए हैं, तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे डॉक्टर असलम, जो पीआईडी थे यूएसएस से, ये 97 की बात है, आप तो मेरे साथ 1 साल आगे। तो उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की, इकोलॉजिकल निच वाली ना, तो मुझे अभी तक याद है, 97 की बात है, बड़े कॉम्पिटेंट थे वो। तो वो उन्होंने कहा ये नेचर का एक सोफिस्टिकेटेड न्यूट्रिएंट्स और एनवायरनमेंट क्लाइमेट है जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, ये बांसपती की काला शाकाकू हो गया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, नारोवाल वगैरह, कि वो मिला हुआ है, ठीक है। वो वेदर कंडीशंस मिली हैं, रेनी मतलब वेदर है, मतलब बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, ठीक है। और अपना उसके बाद मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है। ये तो फाइन के लिए हो गया। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फाइन जहाँ पे भी लगाने हो जाता है। अब ये तो नॉर्थ का एरिया आ गया, साउथ के अंदर भी अगर आप सुपर बांसपति लगाते हैं ना, बल्कि नॉर्थ के अंदर तो पैदावार उसकी आ नहीं रही, 30-35 मन 25 मन ये आती है, यहीं ये अपना लाहौर भी इसमें शामिल है, यहाँ भी खुशबू वाला होता है। यहाँ पे पैदावार कितनी 25-30 मन आ रही है, ठीक है। उसकी लेंथ भी रिड्यूस हो गई है सुपर बांसपति की। अब जो एरिया दूसरा है साउथ वाला, वहां पे अभी भी 45-50 मन ले लेते हैं सुपर बांसपति की। तो ये हो गया फाइन का एरिया। कोर्स का जो एरिया है, कोर्स अमूमन सेंट्रल पंजाब के अंदर और साउथ पंजाब में लगती है, ठीक है। कोर्स वैरायटीज जो है वो अमूमन जो है वो मल्टी क्राफ्ट एरिया के अंदर लोग लगाते हैं, ठीक है। वो उसका मतलब अर्ली भी लग जाती हैं, ठीक है। और फिर जो पोटैटो का एरिया उसके अंदर ज़्यादा कभी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, ठीक है। और उस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर यील्ड जो है वो अपना मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। यानी इसका लाइफ स्पैन कम होता है। हाँ, उसका मतलब देखें ना, मैंने वही आपको बताया मल्टी क्राफ्ट एरिया के अंदर, कि भाई एक छोटी फसल आ जाए, ठीक है, 80-90 डेज की हो, उसको अपना लेके और उसके फौरन बाद जो है वो पोटैटो की तरफ चले जाएगा जिम्मेदार। सही। जी। और मौजूद ज़मीन? अच्छा, मैं एक्सक्यूज मी, अगर बलूचिस्तान और सिंध का जिक्र ना करें तो जी, ज्यादती है ना, जी। इवन केपी के, कश्मीर में भी। सिंध कोर्स राइस की बहुत बड़ी बेल्ट है, पंजाब से बड़ी बेल्ट है सिंध के अंदर कोर्स राइस, और बड़ी अच्छी वहाँ पे काम हुआ है। हाइब्रिड राइस का गार्ड सीड ने वहाँ पे मुतारफ़ करवाया 2001 में, ठीक है। शहजाद अली मलिक जो हैं, मलिक साहब, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है इसके अंदर, कि उन्होंने जो है वो अपना वो पाइनियर हैं इस चीज़ के, कि पाकिस्तान के अंदर अगर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने सुपर बांसपति को मुतारफ़ करवाया है, तो शहजाद अली मलिक साहब जो हैं उन्होंने चाइना से पाकिस्तान को जो है ना वो हाइब्रिड राइस का तोहफा दिया है, ठीक है। अगर लोंग पिंग, डॉक्टर लोंग, जुआन लोंग पिंग जो है, उसने वो ब्रीडर था और उसने जो है वो चाइना के अंदर जो है वो ये मतलब द मैन हु पुट्स हैंड ऑन हंगर, फेमिन था ना वहाँ पे, ठीक है। तो उसने जो है हाइब्रिड बनाया, तो पाकिस्तान में शहजाद अली मलिक साहब जो हैं उन्होंने जो है वो हाइब्रिड राइस मुतारफ़ करवाया, ठीक है। सिंध के अंदर लोगों के पास कोई था ही कोई नहीं, पैदावार ही नहीं आती थी उनकी, अपना क्या कहते हैं इनकम ही नहीं थी ना, ठीक है। तो जैसे हाइब्रिड आया, यील्ड एकदम जो है ना वो अपना क्या कहते हैं इंक्रीज हुई, डबल ट्रिपल इतनी होगी, तो उनकी इनकम भी तो होगी। अच्छा, अब इसी का नाम तो खुशहाली है। तो ये सारा शहजाद अली मलिक साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त प्रोग्राम में एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा।
Assalamu alaikum viewers. My name is Kamran and I'm extremely happy to be at this platform of Special TV. और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि स्पेशल टीवी जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, कि जिसमें अब तक मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवीज़ हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे होते हैं, मगर इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो एजुकेशन को भी कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी यूथ है जो पढ़ रही है और जिनको आला तालीम के लिए और जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उनके लिए बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये लेके आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन वॉर है कि जिसमें शायद हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम समझ नहीं आता हमें कि हम जो है किस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा बिलीव करें। मगर स्पेशल टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लोग जो है एक बहुत ही बिल्कुल अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहे हैं, जो आपकी यूज़फुल बहुत ज़्यादा होगी और आपके डे टू डे मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो आई विश स्पेशल टीवी ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह इस नेटवर्क के थ्रू आपसे फर्दर इंगेजमेंट रहेगा। ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर काशिफ साहब से अब पूछते हैं चावल की फसल के हवाले से। डॉक्टर काशिफ, चावल की फसल की पनीरी कैसे काश्त की जाती है और इसकी शरह बीज क्या है? फैसल भाई, आप ये तो समझ गए ना, जून मैंने आपको बताया एक फाइन हो गया और एक कोर्स जी का जी, एरिया फाइन और है, कोर्स, ठीक है। जी बिल्कुल। तो फाइन वाले में तो कोर्स आना नहीं चाहिए, तो कोर्स में फाइन भी लग सकता है, वो कोई इशू कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने कहा पनीरी के लोकल 2-3 तरीके हैं, ठीक है, मॉडर्न तरीके भी हैं। पनीरी आम तो ये जो एरिया साउथ पंजाब वाला है या सेंट्रल पंजाब वाला साहिवाल डिवीजन और कुछ लाहौर डिवीजन के एरियाज, कसूर वगैरह, ये उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो लोग ऐसे करते हैं। कोर्स की बात करो, वो उसका ड्राई सीड का छटा कर देते हैं, खुश्क तरीका का। ड्राई सीड का छटा कर देते हैं। अमूमन एक मरले के अंदर 1.5-2 किलो डाल देते हैं, वैसे रिकमेंडेड एक मरले में 1 किलो है, चाहे वो कोर्स राइस हाइब्रिड हो या जो भी, उसका छटा कर देते हैं। ऊपर थोड़ा सा गोबर बारीक बारीक जो है ना उसकी कवरिंग करके तो ऊपर से पानी दे देते हैं। कुछ लोग जो ये ऐश होती है, सवाह होती है, जो अपना कांस, ये अपना पख वाली चावल की जो पराले, वो अपना छिलके की होती है, जो शैलर से होती है, वो भी डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे वो उसकी पीएच हाई होती है तो वो पनीरी पीली हो जाती है। तो वो ये मकसद ये होता है कि ज़रा पटाई आसान हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है जी। फिर दूसरा ये है कि लोग जो है ना अंगूरी मरवा के, मतलब उसको स्प्राउटिंग हो जाए उसकी, मतलब क्या लफ्ज़ होना चाहिए, मतलब अंगूरी मारना, अंगूरी हो गया, जी, जो लफ्ज़ है वही हो गया, स्प्राउटिंग, वो करवा के। उसका तरीका ये है कि 24-48 घंटे मतलब वो पानी में डुबोए रखते हैं, यानी वेट बेड या कद्दू का तरीका भी कहते हैं इसको। सही है। अच्छा, तो वो अपना क्या कहते हैं, उसको भिगोए रखते हैं पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद भिगोने के बाद जो है ना उसको, ये जो अपना जूट बैग्स, टाट वाली या गंदम वाली जो बोरी होती है, उसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे इसके बीज को जहर लगाना जरूरी है? ये थोड़ा सा अब पहले इसको कंप्लीट करें तो फिर वो बात करते हैं। तो वो उसको जो है वो बोरियों के अंदर फिर जो पानी से निकाल के, ठीक है जी, और उसके बाद छाँव में वो रखते हैं हवादार जगह पे, ठीक है। फिर उसको देखते रहते हैं 24 घंटे 48 घंटे, उस पर पानी फेंकते रहते हैं, हीट ना हो जाए वो ना, हीट हो जाएगा तो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो पानी फेंकते रहते हैं, फिर वो अपना उसको ठंडा रखते हैं, फिर वो पता चलना शुरू हो जाता है, फूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, अंगूर आना शुरू हो जाता है। ये दूसरा तरीका हो गया। ये ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो लोग जो है ना सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में तो बिल्कुल ये नहीं करते हैं, ठीक है। जब वो फूट जाता है फिर उसका छटा करते हैं, तो वो उसमें वो थोड़ा सा वो पानी ज़्यादा लगा देते हैं, वो गर्मी भी होती है और फिर वो डूब जाता है बीज, तो वो नुकसान हो जाता है, पौधे जो है ना वो मर जाते हैं। अब तीसरा जो है वो तरीका जो है वो मॉडर्न तरीका, हमारे यहाँ मॉडर्न कह लें, वैसे तो ये सन 90 में
वो अपना शहजाद अली मलिक साहब भी ये भी वो अपना लेके आए थे, अपना जैपनीज थे, ठीक है, कंपनी कौन सी, जन मार्क की कौन सी थी, ठीक है, उनका ये अपना प्लांटर मैकेनिकल हो गया ना, ये मैनुअल तो वैसे लगती है, मैकेनिकल वो प्लांटर थे, ट्रे के अंदर पनीरी तैयार हो जानी, वो पनीरी तैयार हो गई तो वो प्लांटर के जरिए जो है ना अपना कहते हैं वो अपना उसकी लाभ लग गई, ठीक है। अच्छा, ये 3 तरीके हो गए। जो नंबर 1 मैंने ड्राई वाला बताया ना, उसके अंदर एक और भी है। उसमें कुछ लोगों ने जो है अपना इस तरह करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे भिगो के, अब वो बीज जो है ना, आपको पता है जैसे ही भिगोते हैं तो उसमें जो है जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वैसे वो डॉर्मेंसी में होता है, फिर डॉर्मेंसी उसकी ख्वाब बीदगी सोया हुआ होता है, वो नींद से जागना शुरू हो जाता है। कुछ लोग 6 घंटे, कुछ 8, तो उसका वो छटा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, छटा करके, अच्छा उसके 2 फायदे हैं। एक तो छटा करते हैं तो जब पानी लगता है खुश्क ड्राई का, तो बीज जो है वो भी तैरना शुरू कर देता है पानी के साथ, ठीक है। तो जब ये गीला होगा, इसने पानी अब्जॉर्ब किया होगा, तो फिर ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो अपना इसके अंदर मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये अगर भिगो के 6-8 घंटे उसका छटा करें तो जर्मिनेशन बड़ी आती है और जल्दी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चावल की मंजूर शुदा अक़साम कौन सी हैं, कोर्स और वैरायटी? फाइन के अंदर जो है वो सुपर बांसपति है, ठीक है जी। उसके बाद जो है एक किसान बांसपति भी है, जिसको 1509 कहते हैं, इंडियन वैरायटी है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किसान बासमती के नाम से है। तो उसके बाद जो है वो तीसरी वैरायटी जो है PS2 है, जिसको लोग जो है वो कायनात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद चनाब बासमती भी है, ठीक है। अब एक नई वैरायटी आई है SRI-23 अल खालिद, ठीक है। ये SRI है सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भटिया में, ठीक, मेरे ख्याल जिला हाफजाबाद होगा वहाँ का। वहाँ ये बड़े मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि डॉक्टर अपना खालिद भट्टी साहब हैं, उन्होंने ये SRI-23 अल खालिद उनका नाम है, ये वैरायटी बनाई है, और गालबन ब्रीडर ही होंगे वो। ये इदारा जो है ये सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई, सैलिनिटी के हवाले से ये काम करते हैं। एग्जैक्ट सॉइल सैलिनिटी रिसर्च जी इंस्टीट्यूट जी, है। SRS सॉइल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ वैरायटीज भी बनाते हैं जो सलाइन सॉइल के लिए, जो कलाठे रकबे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने ये वैरायटी बनाई है, ठीक है। अब ये वैरायटी कोई कलाठे रकबों के लिए नहीं है, ठीक है, कलाठे तो प्रॉब्लमेटिक है ना, तो ये उनमें भी परफॉर्म करती है, कलर वाले कलाठे रकबों के जहाँ सॉल्ट ज्यादा है। और आम रकबे में तो इसकी परफॉर्मेंस मैंने पिछले साल 3 जगहों पर यह लगवाया। मैंने जिला कसूर में लगवाया, मैंने जिला उकाड़ा में लगवाया, उसके अलावा जिला विहाड़ी के अंदर लगाया। इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। इसका ग्रेन ही देखें, इतना बड़ा पोर जितना हमारी जो है ना वो इतना बड़ा ग्रेन है इसका, जी, ठीक है, 10 mm के करीब 10 मिलीमीटर इसका जो मुंजर है उसका साइज है, ठीक है। तो अपना क्या कहते हैं, इसका दाना दुनिया का सबसे लंबा तरीन दाना है, ठीक है। अगर डॉक्टर अब्दुल मजीद जो है उन्होंने बनाई अपना सुपर बांसपति, ठीक है, तो अब डॉक्टर खालिद जो है इन्होंने SRI-23 बनाई है, और दुनिया का सबसे लंबा ग्रेन है, खाने में अच्छा है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब इसकी पैदावारी सलाहियत भी आ जाए। अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त है कि एक तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, 100 डेज में तैयार हो रही है, ठीक है। मैंने जहाँ पे मैं नॉर्थ में नहीं मैंने लगवाई, लेकिन मेरे पास डाटा है, उधर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। मैंने साउथ और सेंट्रल में लगवाई है 84 मॉन्स पर एकड़, 84 मन आई है, ठीक है। कहाँ पे आई है? उकाड़ा में, शेरगढ़ में, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, उन्हें मैंने दिखाया, उन्होंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। वो बड़े एक्सपर्ट हैं मेरे दोस्त, उन्होंने कहा मुझे ये बीज चाहिए। थोड़ा सा मैंने दिया, उन्होंने भी कुछ करके तो उन्होंने लगाया, तो रात 9 बजे उनकी कॉल आ गई, कहता 84 मन निकली है मेरी पैदावार। तो ये बहुत अच्छी कमाल की वैरायटी है। फिर मैं विजिट भी करता था, लॉजिंग कोई नहीं, कद 4.5-5 फुट है, लॉजिंग कोई नहीं, 100 डेज 105 डेज के अंदर ये
तैयार हो रही है और यील्ड 84 वहाँ पे आई है और ज़िला कसूर के अंदर जो है 88 तकरीबन बन रही थी, थोड़े पे लगी थी तो मैंने कैलकुलेशन की तो 88 बन रही थी। इतना प्यारा ग्रेन, ज़बरदस्त खुशबू वाली। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि हमारे ज़राई साइंसदानों ने भी चावल की फसल मैं में बिल्कुल ये देखें, मैं कुछ दोस्तों से बात करता हूँ ना तो वो कहते हैं कि जी फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। डॉक्टर खालिद के पास कौन से फंड थे? उसने भी तो बना ली है। ठीक है, आप ये जो बहाना होता है ना, इसको खत्म करने के, जी हमें फंड्स नहीं मिलते हैं तो इंडिया को फंड्स मिलते हैं, यार इसके लिए कौन सी फंड्स है? आपको पता है जो ये ब्रीडिंग चल रही है, ठीक है, क्या मेंडल लॉज हैं, ठीक है, एंड ही वाज पार्सनेज, ठीक है, वो एक मतलब मौलवी साहब थे, वो ईसाइयों के मौलवी साहब थे और वो वहां पे अपना चर्च के अंदर जो है ना वो अपना नमाज पढ़ा के तो उसके बाद उसने पीस को चुना, ठीक है। अब मतलब मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है कितना अरसा पहले, ये 100 ईयर्स तो होंगे वो। अच्छा, पीस को चुना। पीस को क्यों चुना? वो हर 3 महीने के बाद तो वो फसल तैयार हो जाती थी, फिर वो आगे फिर शुरू कर देता था, फिर वो आगे शुरू कर देता था। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि धान की फसल में नहीं, आपका सेकंड पार्ट, आप कोर्स वैरायटीज भी तो बताए ना। सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये तो अल खालिद हो गया और इस टाइम जो है ना ये अल खालिद जो है ना बहुत हॉट केक बना हुआ है और लोगों को लगानी भी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है 80 मन पैदावार कायनात वगैरह PS2 वगैरह ये सारी इसके आगे फेल है कि ये नया ब्लड आ गया है और दुनिया का सबसे बड़ा लंबा चावल है वो। ठीक है, 10 mm तो मुंजर है तो चावल ऐसा बेहतरीन खूबसूरत, खाने में भी अच्छा खुशबूदार। अब फाइन के अंदर आ जाए। फाइन की जो वैरायटीज हैं उसमें एक तो हैं जो कोर्स की जो वैरायटीज हैं उसमें एक तो है इनब्रेड जो हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, उसमें KS 133 है, 282 है और मेरा 134 भी आई हुई है। ये काला शाकाकू की और बड़ी शानदार वैरायटी है। 133 और दूसरी पता नहीं 134 है या 400, इस तरह कोई नाम है उसका। 286 भी है इसमें जी, 286 उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, अब जो ये है 282, ठीक है, ये पुरानी वैरायटी है। फिर 133 आई और एक उसके बाद और है, उसका नंबर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 400 134 है या 400। बड़ी शानदार वैरायटीज है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इनकी सही मैनेजमेंट हो ना, इन दोनों वैरायटीज की, हाइब्रिड जितनी यील्ड देती हैं ये बिल्कुल देती हैं। मैंने खुद देखा, आपको पता है पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से मैंने जो है ना वो लगवानी शुरू की, 2014 से। तो उससे पहले तो जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम आया था कंपनीज का, जिसकी वजह से हाइब्रिड राइस लोगों को बड़ा नुकसान हो, लोग छोड़ गए। ठीक है, तौबा करते थे लगाने से। फिर मैंने ऐसा ऐसा 2014-15 उस वक्त मैं गार्ड में था तो मैंने लगवाना शुरू किया। ऐसा स्क्रीनिंग भी करता था मैं, वैरायटी की सिलेक्शन करता था जो गार्ड के पास पड़ी हुई थी। तो अपना ऐसा ऐसा तो वो फिर मैंने डेवलप किया। उस दौरान मैंने देखा बड़े बड़े बेहतरीन दीपालपुर के फार्मर्स थे और उनके पास जो है वो ये 133 हाइब्रिड का कम्पीट कर रही थी, उतनी पैदावार दे रही थी। ठीक है, अच्छा, अब देखें ना, ये तो मैंने आपको बता दी है वैरायटीज। हाइब्रिड की जो वैरायटीज हैं उनको खाद भी तो कितनी दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको उतनी दें। तो वो मैंने खुद देखा और बड़े अच्छे फार्मर्स प्रोग्रेसिव जिनकी इतनी पैदावार आ रही थी। तो अच्छा, ये हो गई अपना इनब्रेड लाइंस हो गई। ठीक है जी, तो अब हाइब्रिड की तरफ आ जाएं। हाइब्रिड के अंदर जो है वो डेफिनेटली गार्ड ग्रुप जो है उसकी वैरायटीज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है वो सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है, उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज चाहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा लेंथ होनी चाहिए। इसी तरह सनक्रॉप है। ठीक है, सनक्रॉप ने बड़ा ग्रो किया, लेट आए हैं लेकिन बड़ा ग्रो किया उन्होंने। ठीक है, पंजाब में अब सिंध में तो अपना था उनका, पंजाब में भी उन्होंने बड़ी अच्छी सेल्स करनी है। उनका एक हाइब्रिड आया है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 4-5 उनकी कंपनीज हैं जो वो हर किसी का अलहदा नाम है। उसको वैसे लोगों ने उसका नाम रख दिया सुपरी हाइब्रिड है। बड़ी लेंथ है उसकी। ठीक है जी, और उसकी आप देखें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 85 to 90 डेज। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन भी है, पैदावार 80 से लेकर 110 मन तक आ रही है। अब जो उसका प्रोड्यूस है, जो उसकी मुंजी है,
वो आम मोटे हाइब्रिड से 500-700 रुपया जो है ना अपना क्या कहते हैं रेट ज्यादा मिला है। और एक वक्त तो आया था कि ये मोटा हाइब्रिड जो है इसको कोई खरीदने पे तैयार नहीं था। 1600 में भी लोगों ने उधार में बेचा, या लाहौर में मेरे वाक़े का। तो ये हॉट केक बना हुआ है, और मतलब जो है वो ग्रेन लेंथ होने की वजह से, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से हाथों हाथ बिक रहा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक सेगमेंट और भी यहाँ बनता है। कोर्स हो गया, ठीक है, उसमें हाइब्रिड आ गए और नॉन हाइब्रिड आ गए। एक और जो जी डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी का आना पाकिस्तानियों के लिए खुश आइन है। ये हवा का एक ताज़ा झोंका है, इनसे हमें बहुत और बड़ी तवक्कुआत हैं। हम यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि स्पेशल टीवी चैनल आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, खुसूसी तौर पर महरूम, मज़लूम और मजबूर तबक़ात की रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तान को आगे की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए स्पेशल टीवी चैनल वक्त की एक ज़रूरत है। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम चावल की सिफारिश करदा इकसाम के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर काशिफ नवाज, हमें चावल की सिफारिश करदा इकसाम के मुतालिक बता रहे थे। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैंने देखा है कि मार्केट में इंडियन वैरायटीज़ की बड़ी धूम है, उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। देखें, थोड़ा सा मैं पहले आपको बताया भी है, किसान बासमती एक वैरायटी है। एक्चुअली वो 1509 इंडियन वैरायटी थी, अब अप्रूव्ड हुई है 15 किसान बासमती के नाम से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका ओरिजिन इंडिया है, इंडिया से हमने इंपोर्ट की? मैं तो यही समझता हूँ कि वो इंपोर्ट तो नहीं हुई, बस देखें बहुत चैनल्स होती हैं उसके ज़रिए वो आ गया, और वो अगर आया है तो कोई बुरी बात नहीं है। पिछले साल जो अपना क्या कहते हैं किसान बासमती, लेकिन लोग तो उसे 1509 के नाम से कहते हैं, उसकी बड़ी यील्ड आई है। ये जो एरिया सेंट्रल पंजाब का एरिया है, ठीक है, पोटैटो वाली बेल्ट है, इसके अंदर वो जुलाई के महीने में लेट में काश्त करते हैं 72 मॉन्स पर एकड़, 75 मॉन्स पर एकड़। और अच्छा ग्रेन है उसका, गोल ग्रेन है, लंबा है, ठीक है, खूबसूरत है, खाने में भी ठीक है। और अपना आप देखें ना, और तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये मन बिका है, 3 लाख रुपए का एकड़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो मतलब शानदार चीज है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। 85 डेज के अंदर जो है ना वो हार्वेस्ट हो जाती है। वो हार्वेस्ट करके, ठीक है, जो रोटेशन बनी हुई है वो अपना जिम्मेदार लगाते हैं अपना ये स्प्रिंग मेज के फौरन बाद उसको अपना क्या कहते हैं जून जुलाई के अंदर जो है वो ये किसान बासमती आ जाएगी। 85 डेज के अंदर वो हार्वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं पोटैटो, 3 क्रॉप्स एक 1 ईयर के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद अब तो बल्कि कहते हैं इसका न्यू वर्जन आया हुआ है किसान बासमती का, ठीक है। लोग वो 1692 उसको क्लेम कर रहे हैं, ये कुछ 1692 वैरायटी है, ठीक है। और ये जी अपना क्या कहते हैं इसकी यील्ड उससे भी ज्यादा है, और ये इंडिया में काश होती है, और ये न्यू वर्जन है उसका, फला इस तरह। कई लोगों ने तो उसकी जनवरी में टनल के नीचे पनीरी लगा के, और फेब के अंदर जो है वो अब वो लगी हुई है क्रॉप इस टाइम। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं ये चीज सही है? हमें इसी तरह ही करना चाहिए? मुझे देखें, जब तक जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, आप मैं तो नहीं है ना, ठीक है, हम किसी को ये तो रेगुलेटरी जो मतलब जो भी किसी डिपार्टमेंट को रेगुलाइज करती हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, ये तो उनको चाहिए वो देखें यार ये चीज आ रही है, ठीक है जी, क्या ये बेनिफिशियल है। और देखें जनवरी के अंदर पनीरी काश्त हो रही है
प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। और अब वो सारे मेरे वाकिफ हैं, ठीक है दोस्त। तो मुझे वो उन्होंने बताया कि जनाब ये 20 दिन पहले एक बंदा कह रहा है, 25 दिन पहले, कि मैं आज पनीरी काश्त कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट कर रहा हूँ, काश्त कर ली अब कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 1 महीने की तो उसकी खराब हो गई है। तो अब ये लोगों ने लगाई, वो कहते हैं जी 80 डेज के अंदर ये न्यू वर्जन है किसान बासमती का, ठीक है। पता नहीं कहाँ से सीड आया है, आई डोंट नो। तो ये जो है इसकी कोई उससे पैदावार भी 10-15 मन ज्यादा है, और ये 80 डेज में, 80 डेज का मतलब ये है कि इंतहाई शार्ट ड्यूरेशन, ठीक है। लेकिन तो डॉक्टर और उसका ग्रेन भी मैंने देखा है, वो बड़ा प्यारा स्लिम गोल ग्रेन है उसका, ऐसा लश ग्रीन सा वो अपना चमक है उसके अंदर। वो 80 दिनों के तैयार हो जाए। लोग कह रहे हैं कि हम ये लगा के 80 डेज में हार्वेस्ट करके, पिछले साल लगी है ना, लोगों ने लगाई, फिर दोबारा हम इसको लगा लेंगे। लेकिन डॉक्टर काशिफ, महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक 20 मई से पहले मैं चावल की ये तो पनीरी देखें, नहीं आप होनी और मैं चाहिए। समझते हैं ना इस जी। चीज को। तो अब आप तो महकमा ज़राअत में नहीं है, जी। ना मैं भी कोई जो है महकमा ज़राअत में नहीं हूँ, ठीक है। कि जो है वो हम जो मतलब उस जो पैरामीटर्स हैं उसको देखें कि भाई हाँ इस टाइम पे नहीं लगनी थी और क्यों लगी है, कैसे लगी है, ये तो आप और मैं तो नहीं अब कर सकते। हम तो इसका अपना मतलब व्यू है, दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे महकमा ज़राअत को इन एक्शन आना चाहिए और ऐसे लोग जो नहीं अभी जल्दी तो, अब पनीरी तो वो लगा लग दें। गई ना, अभी तो हम सोए पड़े हैं ना, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अल्लाह करे वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। लेकिन एक तो जो उसका नुकसान है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जी। और जो एक्सपर्ट होगा उसको भी पता जी, होगा, बिल्कुल। जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा समझता होगा चीजों को, डिजीज को समझता होगा, पेस्ट साइकिल को समझता यस। होगा, वो अब लग गई है। तो वो पेस्ट तो जो है वो अपना डोरमेंसी से निकल के अभी आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहले शोर मचा हुआ था कि मार्च में ना काश करें, जी, बिल्कुल। तो ये तो जैन के अंदर हुई हुई है, तो वो उसका वो साइकिल रिपीट होगा, वो तो जो है वो अपना क्या कहते हैं तबाही मचा देगा, वो तो कंट्रोल में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। इसी तरह डिजीज जो है, डिजीज का भी तो साइकिल है ना, जी। ठीक है। वो चलो 6 माह के बाद आना है, ठीक है। कोर्स के अंदर भी कहते हैं कि मार्च के अंदर ना लगाओ, ठीक है। मार्च में आप लगाएंगे, वो साइकिल जो है वो अर्ली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, अपना डिजीज ब्लाइट और ब्लास्ट जो है, ठीक है। एक मैं मतलब है कि गर्मी के अंदर तो ये इतनी ज्यादा प्रीवेल नहीं करती ना ब्लाइट और ब्लास्ट, ठीक है। जी। तो लेकिन जो आगे जो सर्दी में आएगी उसको तो वो रगड़ा निकाल देंगे, क्योंकि पेस्ट जो है वो अपना इनेक्शन आ जाएगा अर्ली, ठीक है। इंसेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। डिजीज भी आ गई, मतलब पेस्ट ही हो गए ना सारे, तो वो तो हशर करेंगे, वो बोरन ही नहीं कंट्रोल होगा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर उसमें साहब, आगे चलते हैं। पनीरी की मुंतकिली कितने दिन के बाद करनी चाहिए, और इसके अलावा खादों की सिफारिशात के मुतालिक भी बताइएगा। देखें जो कोर्स है ना उसकी तो पनीरी जो है वो अपना 5 किलो सीड रेट भी बता देते हैं अभी। 5 किलो फी एकड़ जो है ना उसका 5 से 6 किलो फी एकड़ सीड रेट है, ठीक है। कोई 35 प्लस माइनस जो है 35,000 ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं 1 किलो के अंदर। तो वो अमूमन 5 किलो से भी 6 किलो होता है, अगर 90% उसकी जर्मिनेशन हो 5 किलो से भी कर लेते हैं। कुछ मैंने ऐसे फार्मर भी देखे हैं 3.5 किलो में भी कर लेते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो अपना दवाई जो हाइब्रिड सीड है उसको तो इन अपना इंसेक्टिसाइड से ट्रीट किया हुआ था, फंजीसाइड से, सॉरी, ठीक है। उसको ट्रीट करके देते हैं ताकि अगर वो बीमारियों से महफूज हो। बीमारियों से, डिजीज उस पे ना आए, ठीक है। ब्लाइट और ब्लास्ट के देखें कोई भी आप सीड लें, ठीक है, हाइब्रिड का ले लें या इनब्रेड ले लें, तो उसमें काले दाने तो और स्पॉट्स वाले आपको नजर आएंगे, जितने मर्जी आपने स्प्रे किए हों वो आपको नजर आएंगे। तो इसलिए वो अपना उनसे घबराना नहीं चाहिए कि जी ये काला धब्बा नजर आ रहा है, ये काला दाना नजर आ रहा है। वो 1%, 5-6-7% आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना तो जो सीड रेगुलेटरीज FSC&RD उनकी भी है, उसमें प्रोविजन है। तो वो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर अगर आए तो वो कहते हैं कोई इशू नहीं, तो उसको आप ट्रीट कर लें, ठीक है। तो वो किसी भी अच्छी फंजीसाइड से, थायोफोनेट मिथाइल से कर लें, ट्रीट कर लें। सही। और खेत में पौधों की तादाद कितनी अच्छा, होनी और चाहिए? दूसरा जो फाइन है, जी। ठीक है, उसको अपना उसका भी ये तकरीबन 6 किलो बीज 5-6 किलो डाल लेते हैं एकड़ के अंदर। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मुंतकिली कितने दिन के बाद हाँ, होनी चाहिए, sorry। कितने दिन की फसल? तो ये इधर जो कोर्स है, ठीक है, ये तो 25 दिन के अंदर जो है ना अपना क्या कहते हैं पनीरी तैयार करें और 30 दिन तक
इसको शिफ्ट कर दें। 25 दिन में हुई है तो 25 दिन बाद ही कर दें, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, तो जितनी जल्दी करेंगे तो उतना फायदा होगा। अब जो फाइन वाला है वो अमूमन 35-40 दिन के अंदर पनीरी, लेकिन जैसे अब अल खालिद है, ठीक है, SRI 23 अल खालिद बासमती जो राइस है, ये वैरायटी जो है ये 100 and 105 100-105 दिन की वैरायटी है, तो इसकी 35-40 दिन में नहीं, इसकी 25 दिन में पनीरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसको शिफ्ट करें। जी ठीक है। इसी तरह जो किसान बासमती है वो भी 85 डेज की वैरायटी है, उसकी 25 दिन में पनीरी तैयार हो जाएगी और 25 दिन के अंदर या ज्यादा मैक्सिमम 26-28 के अंदर उसे मुंतकिल। कोर्स वैरायटी के मतलब कुछ बताइएगा, कितने दिन के बाद उसकी मुंतकिली होगी? ये कोर्स की बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फाइन की तो 35-40 दिन है, 35-40 सुपर वगैरह की इतने दिन में होती है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि खादों की सिफारिशात क्या हैं, कितनी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी खाद किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यील्ड जो है ना वो ज़ाहिर बात है कुछ देंगे फर्टिलाइजर तो फिर यील्ड आएगी उसमें। वैसे तो जो सबसे बेहतर तरीका है आपका सॉइल एनालिसिस हो, हर क्रॉप के बाद जो है ना, हार्वेस्ट के बाद आपका सॉइल एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम एक साल में एक दफ़ा तो लाजमी है ना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है जी, वो हैं अपना जो अनासर कबीरा या मैक्रो बड़े न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 6 हैं, ठीक है, NPK CHO, ठीक है। तो CHO में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वो अल्लाह ताला ने अवेलेबल ही है, ठीक है। तो अब आ जाता है NPK। अब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन प्लांट नहीं ले सकता, आप टेक उसके लिए नहीं वो कर सकता, इसलिए हम उसको जो है वो अपना अप्लाई करते हैं, चाहे वो फोलियर फॉर्म में हो, और मोस्टली 99% तो अपना उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं छठा यूरिया जो फर्टिलाइजर है। उसके बाद जो है अपना फास्फोरस है, ठीक है, नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी है हमारी ज़मीनों में, जबकि जो फास्फोरस है उसकी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब ज़मीनों में मौजूद है लेकिन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, तो वो डेफिशिएंसी होगी कि पौधा अवेलेबल नहीं हो रहे। तो पोटाश जो है, अभी पोटाश की इतनी डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि जो पानी लग रहा है ना अपना इनका नहरों का, ठीक है, कैनाल वाटर्स जो है पहाड़ों से आते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ सिर्फ ट्यूबवेल पानी लग रहा है वहाँ पे तो पोटाश लाजमी दें, ठीक। तो ये बेसिक NPK जो है ये हमने पूरे करने हैं। उसके बाद जो अपना ये तो बड़े न्यूट्रिएंट्स हो गए ना, कबीरा। तो जो सगीरा जो छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, छोटे इसलिए कह रहे हैं कि वो कम मिकदार में, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये कम मिकदार में चाहिए तो इसका रोल नहीं है, उसका रोल मैक्रो जितना ही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कितनी बोरी DAP, कितनी बोरी यूरिया और कितनी देखिए बोरी मैंने पोटाश? आपको कहा एनालिसिस एक तो बड़ा जरूरी है, ठीक है, उसके बेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो अपना जहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर हो रही है, ठीक है, वहाँ पे तो वो जो है ना आप अपनी NPK बनवा लेते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर कि भी मुझे नाइट्रोजन इतनी चाहिए, मुझे फास्फोरस इतनी और पोटाश इतनी, तो वहाँ पे सिस्टम है, कंपनीज अवेलेबल हैं, वो आपको उसके मुताबिक बना के दे देती हैं NPK, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो इस तरह है नहीं, तो उसका बड़ा जो मतलब मैं समझता हूँ एक स्टैंडर्ड आप कर लें उसको, ठीक है, कि एवरेज जो सॉइल है उनके लिए 1.5 बोरी जो है 1.5 बैग जो है वो कम से कम फास्फोरस मतलब डाई अमोनियम फास्फेट DAP हमारे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आप यूज़ करें, ठीक है। उसके या जोरावर का भी कर लें, ठीक है जी ठीक। MAP है, मोनो अमोनियम फास्फेट है, वो भी इतना आ जाएगा। तो उसके बाद ये तो फास्फोरस होगी, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो कम से कम देखें, हाइब्रिड अगर लगा रहे हैं आप, हाइब्रिड की खुराक ज़्यादा है, उसकी अपना क्या कहते हैं उसको ज़्यादा अपना फर्टिलाइज़र दे के तो फिर पैदावार आती है, तो वो कम से कम उसको 2 से 3 बैग जो है वो नाइट्रोजन उसको देनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।